दोस्तों, क्या आपको भी खाना खाने के बाद गैस, एसिडिटी या बदहजमी जैसी समस्याएं सताती है? या फिर आप सोच रहे हैं कि खाने के बाद वॉक करना सही है या रेस्ट करना सही है? और क्या आप जानते हैं कि आपके किचन के साधारण मसाले आपकी पाचन शक्ति को बूस्ट कर सकते हैं? इस वीडियो में हम ऐसे 5 आसान और असरदार टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपकी सेहत को सुधारेंगे और आपके डाइजेशन को पहले से भी बेहतर बनाएंगे। तो अगर आप भी इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके पेट की सभी समस्याओं का समाधान बस चुटकियों में कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले आते हैं, खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलना है जरूरी। दोस्तों, अगर आपको बदहजमी, गैस और एसिडिटी की समस्याएं होती है तो एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो है खाना खाने के बाद हल्की वॉक। कई लोग मानते हैं कि खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, लेकिन असल में ये आदत आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। वो कैसे? अब देखिए, खाना खाने के बाद वॉक करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इस एक्टिवेशन का कारण ये है कि वॉक करने से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे पेट के अंगों तक इनफ ब्लड पहुंचता है और पाचन प्रक्रिया तेज हो जाती है। दोस्तों, लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाया करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये अक्सर मैं भी किया करता था, इसलिए मैं थोड़ा भूल गया हूँ। कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद लेटने से पेट में जो है गैस और एसिडिटी का खतरा बढ़ता जाता है, और जब हम तुरंत लेटते हैं तो एसिड रिफ्लेक्शन की समस्याएं हो सकती है, जिसमें पेट का एसिड ऊपर की ओर जो है बढ़ने लगता है और सीने में जलन महसूस होने लगती है। खाना खाने के बाद लेटने से खाना सही तरीके से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे पेट में भारीपन और ब्लोटिंग की समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक डेली करेंगे ना, तो पेट में खाना अच्छे से मूव करेगा और डाइजेशन सही से हो जाएगा। तो नंबर 2 पर आते हैं, खाना खाने के बाद रेस्ट करने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद रेस्ट करना ही चाहते हैं तो रेस्ट लेने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से आराम करने से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से एसिड रिफ्लेक्स और हार्टबर्न की समस्याएं हो सकती है। इसका कारण ये है कि जब हम सीधे होकर लेटते हैं तो पेट का एसिड खाने की नली में वापस आ सकता है। इस प्रोसेस को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स कहा जाता है। यह आपकी इसोफेगस यानी खाने की नली की लाइनिंग को इरिटेट करता है, जिससे सीने में जलन होती है और एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती है। दोस्तों, खाना खाने के बाद अपवर्ड पोजीशन यानी सीधे बैठने से पेट के फूड मूवमेंट और डाइजेशन में सुधार होता है। आप चाहे तो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर एक कंफर्टेबल चेयर पर भी सीधे बैठ सकते हैं, एकदम लीन होके। इससे आपका डाइजेशन सही तरीके से होगा और एसिड रिफ्लेक्स की संभावना भी कम हो जाएगी। लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने जाएं, और अगर आप ऐसी कंडीशन में हो कि आप टहल नहीं सकते हैं तो आपको रेस्ट करने का तो सही तरीका बता ही दिया मैंने। नंबर 3 पर आते हैं, डाइजेस्टिव स्पाइसेज है मददगार। हमारे भारतीय किचन में मौजूद कुछ मसाले हमारे हाजमे को बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। इन मसालों का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। सौंफ और अजवाइन 2 ऐसे कमाल के मसाले हैं जो आपकी पाचन को दुरुस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाना खाने के बाद सौंफ खाने से आपका डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाती है, जिससे खाना आसानी से जो है पच जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हाजमे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, सौंफ के सेवन से ब्लोटिंग और गैस की समस्या से राहत मिलती है। ये पेट में गैस बनने की प्रक्रिया को भी रोकने में सहायक होते हैं और हाजमा को बेहतर करता है। वैसे तो सौंफ का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में पेट की गैस और ब्लोटिंग से राहत पाने के लिए किया जाता रहा है। इसके साथ ही यह आंतों की मांसपेशियों को भी रिलैक्स फील करवाता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अजवाइन में मौजूद थाइमोल नामक कंपाउंड आपके पेट में एसिड के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे खाना सही तरीके से पच जाता है। यह विशेष रूप से तली भुनी चीजें खाने के बाद मददगार होता है, क्योंकि ऐसे भोजन पचने में हमें ज्यादा समय लगता है। अगर आप हैवी मील खाने के बाद अजवाइन का सेवन करते हैं दोस्तों, तो ये इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। अजवाइन खाने से फूड ब्रेकडाउन में तेजी आती है और पेट की समस्याएं कम होती है। दोस्तों, अगर आपको बार बार ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या गैस की समस्याएं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी गट हेल्थ कमजोर हो रही है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे तो इतना नहीं है। गट हेल्थ सुधारने के लिए आप कुछ नेचुरल उपायों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे
डाबर गट हेल्थ जूस। डाबर गट हेल्थ जूस 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक जूस है जो आपके पाचन को बेहतर बनाता है। इसमें 12 पोटेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे आंवला, हींग, अजवाइन, सौंफ, सोंठ और जीरा शामिल होते हैं जो गैस और इनडाइजेशन को दूर करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं। इस जूस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वीडियो देखने के बाद इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों, खाने के बाद पानी पीने से आप बचा करिएगा। दोस्तों जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं जो खाना पचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर आप खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी जाते हैं तो यह पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। दरअसल दोस्तों खाने के दौरान और बाद में शरीर द्वारा रिलीज किए गए डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड्स खाना पचाने का काम करते हैं। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये पानी इस जूस और एंजाइम्स को पतला कर देता है। इस कारण फूड का ब्रेकडाउन सही से हो नहीं पाता और पाचन प्रक्रिया धीमी होती जाती है। इसीलिए खाना खाने के कम से कम 30 मिनट या हो सके तो 1 घंटे बाद पानी पीने से यह डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिसरप्ट नहीं करता। वहीं खाना खाने से 30 मिनट पहले पानी पीना मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और पाचन प्रक्रिया को आसान कर देता है। नंबर 5, खाना खाने के बाद हर्बल टी पीना है फायदेमंद। दोस्तों खाना खाने के बाद हर्बल टी पीना न केवल आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है बल्कि गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन जैसी समस्याओं से भी आपको राहत दिला सकता है। आप खाने के बाद अदरक, पुदीना या फिर सौंफ जैसी जड़ी बूटियों का चाय बनाकर पी सकते हैं। दोस्तों ध्यान ये भी रखिएगा कि इस तरह की चाय में आपको दूध, चाय पत्ती या फिर चीनी का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना है। ये सिर्फ जड़ी बूटी वाली चाय ही होनी चाहिए, नो एडिशनल एडिंग। दोस्तों अदरक को उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। खाना खाने के बाद अदरक का चाय पीने से गैस, ब्लोटिंग और पेट में जलन जैसे लक्षण कम हो जाते हैं। वही पुदीना अपने कूलिंग इफेक्ट और एंटी स्पास्मोडिक गुणों के लिए जाना जाता है। पुदीने में मेंथॉल होता है जो पेट की मांसपेशी को रिलैक्स फील करवाता है जिससे पाचन प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चालू हो जाती है। यह गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन को कम करने में भी मदद करता है। दोस्तों इस तरह की हर्बल टीज का नियमित सेवन न केवल आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है बल्कि आपके गट हेल्थ को भी सुधार देता है। अदरक, पुदीना और सौंफ जैसी हर्बल टीज को अपने डेली रूटीन में शामिल करने से आपको गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों अब तक आपको समझ में ये आ गया होगा कि खाने के बाद किस तरह की आदतों को आपको अपनाने की जरूरत है और उससे छूटने की जरूरत है। अब चलिए जल्दी से जल्दी एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हेल्दी वॉक पाचन प्रक्रिया को तेज करती है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचाती है। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से एसिड रिफ्लेक्स और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ सकती है। सही तरीका ये है कि सीधे बैठना। सौंफ और अजवाइन जैसे मसाले पाचन तंत्र को सुधारने में मददगार होते हैं जिससे गैस और बदहजमी से राहत मिलती है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है। खाने के 30 से 60 मिनट बाद पानी पीना उचित है। अदरक, पुदीना और सौंफ जैसी जड़ी बूटी वाली हर्बल टी पीने से गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन से राहत मिलती है। डाबर गट हेल्थ जूस जैसे आयुर्वेदिक उत्पादों से पाचन तंत्र को प्राकृतिक तरीके से बेहतर किया जा सकता है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी सीरियस हेल्थ कंडीशन है तो इस वीडियो में बताए गए किसी भी टिप्स को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से अपना पेट कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए मददगार साबित जरूर हो सकती है। सो फ्रेंड्स फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर टू बूस्ट योर एनर्जी एंड बैलेंस योर लाइफ। सब्सक्राइब टू आवर बैलेंस बूस्ट फॉर मोर टिप्स।